श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम् वीरान्द्वयष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनीमन्त्रराजसहितं वंदे गुरोर्मंडलम। नारायण। शिव सूत्र की श्रृंखला में हम द्वितीय उन्मेष के तृतीय सूत्र तक का भाष्य देख चुके थे। तृतीय सूत्र में शुद्ध विद्या और मंत्र वीर्य के रहस्य, इनके ऊपर भाष्यकार जी ने यथोचित प्रकाश डाला। अब चौथे सूत्र में जो अशुद्ध विद्या है उसके लक्षण को और उसके भ्रांतित्व को बताया जाएगा। यहां यह कहा जाएगा कि जो साधक या जो आराधक मंत्र वीर्य का हृदयंगम नहीं कर पाते, माने परमेश्वर की इच्छा से जिनको मंत्र वीर्य हृदयंगम नहीं होता, ऐसे साधक सीमित सिद्धियों में ही फंसे रह जाते हैं। और यह सीमित सिद्धियां और कुछ नहीं, अविद्या से ही जन्य है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो परमेश्वर की इच्छा से मंत्र वीर्य को हृदयंगम नहीं कर पाते, आत्मसात नहीं कर पाते, ऐसे साधक सीमित सिद्धियों में ही अटक भटक कर रह जाते हैं और उन्हें परम पद की प्राप्ति होने में अवरोध का सामना करना पड़ता है। यद्यपि वह इन सीमित सिद्धियों में अटक करके अपने लौकिक स्वार्थ की सिद्धि तो कर लेते हैं, धन आपूर्ति कर लेंगे, प्रसिद्धि प्राप्त कर लेंगे, परंतु मोक्ष की प्राप्ति से वह प्राय वंचित ही रहते हैं। ऐसा यहाँ कहने का तात्पर्य है। तो भाष्यकार जी दूसरे उन्मेष के चौथे सूत्र का संबंध बताते हुए कहते हैं, ये शाम तु एवं विधम एतन मंत्र वीर्यम प्रोक्त महाहृदयानुसंधानोपिकम अपि परमेश्वर इच्छात एव न हृदयंगमी भवति अपितु आनुषंगिक मात्र बिंदु नाद आदि कलाजनितासु मित सिद्धिषु चित्तम रोहति तेषाम गर्भे चित्त विकासो अवशिष्ट विद्या स्वप्न। ऐसा यहाँ पर उन्होंने चौथे सूत्र का संबंध देके चौथे सूत्र का पाठ दिया है भाष्यकार जी ने। अर्थ इसका यह है, जैसा हमने अभी बताया, वे साधक जिनका परमेश्वर की इच्छा से ही जो महाहृदय है उसके अनुसंधान को करने के बाद भी मंत्र वीर्य का हृदयंगम नहीं होता। कहने का क्या तात्पर्य है कि वे साधक जो मंत्र वीर्य के अनुभव को नहीं कर पाते, यद्यपि वह महाहृदय का अनुसंधान भी करने का प्रयास करते हैं, फिर भी उनकी योग्यता इतनी नहीं होती कि परमात्मा उन पर कृपा करें। तो परमात्मा की इच्छा से ही उन्हें मंत्र वीर्य जो है हृदयंगम नहीं हो पाता। तो ऐसे साधकों के लिए कह रहे हैं कि वे तो आनुषांगिक मात्र अर्थात बिंदु नाद आदि कला जनित जो पदार्थ हैं उन पदार्थों में ही अपने चित्त को लगाए रहते हैं। मित सिद्धिषु, ऐसा भी यहाँ पर जो है बिंदु नाद आदि कला जनितासु मित सिद्धिषु ऐसा करके कहा, तो अर्थात जो बिंदु नाद और कला जनित पदार्थ हैं, तात्पर्य है यहाँ उनका सीमित सिद्धियां ही लेना चाहिए, उनमें ही उनका चित्त लगा रहता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वह कुछ प्रयास करके सिद्धियां तो प्राप्त कर लेते हैं, कुछ कुछ तो उन्हें प्राप्त हो जाता है, परंतु सब कुछ उन्हें प्राप्त नहीं होता। उन सिद्धियों का आलंबन लेकर के, परिमित सिद्धियों का आलंबन लेकर के ऐसे साधक अपना लौकिक व्यवहार तो साध लेते हैं, धन अर्जन कर लेंगे, प्रसिद्धि पा लेंगे, दूसरे लोगों को देख करके उनके भूत भविष्य के विषय में, वर्तमान के विषय में बता देंगे, किसी को देख करके उसके घर की स्थिति के विषय में बता देंगे, किसी के ऊपर जो संकट हैं उनको जो है नष्ट भ्रष्ट करने में थोड़ा उनका सहयोग कर देंगे, ठीक है, भूत प्रेत बाधाओं का शमन कर देंगे, किसी के द्वारा करे गए अभिचारिक जो तांत्रिक प्रयोग हैं उनका उपचार कर देंगे। तो माने वो इसी लौकिक व्यवहार तक अटके रह जाते हैं। परंतु जो साधक वास्तव में मंत्र वीर्य का हृदयंगम कर लेता है, और मंत्र वीर्य के हृदयंगम करने के लिए उपाय क्या बताया, वो प्रथम उन्मेष के अंतिम सूत्र में ही कह दिया, महाहृद का अनुसंधान। तो जो महाहृद का अनुसंधान करके मंत्र वीर्य को हृदयंगम कर लेता है वह तो साक्षात परम पद को प्राप्त कर लेता है। उसके लिए ये छोटे मोटे नाटक ढकोसले कोई भी मायने नहीं रखते हैं। परंतु जो परमात्मा की इच्छा से ही ऐसे तत्व का हृदयंगम नहीं कर पाता, ऐसा तत्व यहाँ हम मंत्र वीर्य को कह रहे हैं, तो जो मंत्र वीर्य का हृदयंगम नहीं कर पाता वो छोटी मोटी सिद्धियों में ही रचा पसा रहता है। कहा भी गया है ना, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो वही स्थिति उनकी हो जाती है कि परमात्मा की प्राप्ति तो वह कर नहीं पाते, बस आरती की बत्ती बनाते रह जाते हैं।
तो इतना ही यहाँ त्रिक दर्शन की शैली में इस शिव सूत्र के दूसरे उन्मेष के चौथे सूत्र के अंतर्गत बताया गया है। तो अब इसका व्याख्यान देखते हैं। भाष्यकार जी कह रहे हैं गर्भे चित्त विकासो अवशिष्ट विद्या स्वप्न, यह सूत्र है। इसका अर्थ तो यही है कि जो गर्भ है, गर्भ अर्थात जो महामाया है, योग माया प्रपंच है, वही गर्भ है। उस गर्भ में जिसके चित्त का विकास हो जाए, माने जो साधक उस योग माया प्रपंच में ही रचा पचा रहता है, उसके लिए जो माह्य परिमित सिद्धियां हैं, जो किंचित ज्ञत्व स्वरूपा हैं, जो कुछ कुछ तो ज्ञान करा देती हैं, वह क्या है? अविशिष्ट विद्या स्वप्न। वह अविशिष्ट अविद्या अर्थात जो अविद्या है उसका ही रूप है, और ये भेदनिष्ठ और विकल्पात्मक होने के कारण स्वप्न के समान भ्रांति पूर्ण है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक तो वह परम तत्व ही है। तो ऐसा इस सूत्र का अर्थ है। भाष्यकार जी कह रहे हैं गर्भ अख्यातिर महामाया, जो अख्याति रूप महामाया है वही गर्भ है। तत्र तदात्मके मित मंत्र सिद्धि प्रपंचे यस चित्तस्य विकासः तावन्मात्रे प्रपंचे संतोषः असावेव अवशिष्टा सर्वजन साधारण रूपा विद्या किंचित ज्ञत्व रूपा शुद्ध विद्या सैव स्वप्नो भेदनिष्ठो विचित्रो विकल्पात्मा भ्रमः। ऐसा भाष्यकार जी कह रहे हैं। सामान्य अर्थ इसका यह है जो अख्याति रूप महामाया अर्थात गर्भ है, उसमें मितमंत्र सिद्धि हेतु जो चित्त का विकास है वह सर्वजन साधारणीय किंचित ज्ञत्व स्वरूपा अशुद्ध विद्या ही है, और वह भेदनिष्ठ और विकल्पात्मक होने के कारण स्वप्न के समान भ्रम ही है। तो माने जो साधक मित सिद्धियों में अटके रहते हैं वह भ्रम में ही अटके रहते हैं। अब आगे कह रहे हैं तदुक्तम पातांजले, पातांजल योग सूत्र में कहा गया है। पातांजल योग सूत्र 337 यहाँ उद्धृत कर रहे हैं भाष्यकार अपने भाष्य में। कह रहे हैं ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः, वे सिद्धियां समाधि की सिद्धि में उपसर्ग हैं, उपसर्ग का अर्थ व्यवधान है, विघ्न है, और व्युत्थान में वह सिद्धियां हैं। व्युत्थान माने सामान्य दशा, जैसे इस समय हमारी दशा है, ये सामान्य दशा है, ये व्युत्थान दशा है। माने समाधि से जब नीचे उतर के आ जाता है सामान्य दशा में साधक, तो उसकी दशा व्युत्थान दशा कहलाती है। तो व्युत्थान दशा में तो वह परिमित सिद्धियां बड़ी आश्चर्यकारी लगती हैं, सर्व जन साधारण को मोहित कर लेती हैं। अरे इन बाबा जी के पास में तो ऐसी सिद्धि है, अरे इन बाबा जी के पास में तो ऐसी सिद्धि है। तो व्युत्थान दशा में तो वह सिद्धियां हैं, परंतु जब समाधि का जो है अभ्यास करने के लिए साधक बैठता है, समाधि लगाने के लिए बैठता है, तो वही सिद्धियां उसको समाधि तक पहुंचने नहीं देती, वह वहां विघ्न बन जाती हैं, उपसर्ग बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी सिद्धियां अहंकार का पोषण भी करती हैं। जब तक अहंकार रहेगा तब तक समाधि की स्थिति कैसे प्राप्त होगी? संभव नहीं। क्योंकि समाधि की स्थिति तो तभी प्राप्त होगी ना जब सब में समभाव हो जाएगा। जब सब में समभाव होगा तो अहंकार शेष ही नहीं रहेगा, माने तुच्छ कोटि वाला अहंकार नहीं रहेगा, उच्च कोटि वाला अहम भाव आ जाएगा। तो जब तक वह भाव ना हो, अहम भाव ना हो, तब तक समाधि की स्थिति नहीं होगी। उस विषय में 5वें सूत्र में बहुत विशेष रूप से खेचरी अवस्था का व्याख्यान किया जाएगा, उसमें बताएंगे। तो यहाँ तो यही कह रहे हैं कि यह जो मित सिद्धियां परिमित सिद्धियां हैं, ये परिमित सिद्धियां साधक की अधोगति ही कराती हैं। उसे व्युत्थान दशा में तो बहुत आनंद दे देंगी, बहुत ख्याति दे देंगी, जन साधारण को आकर्षित कर लेंगी, परंतु समाधि दशा तक पहुंचने में वह विघ्नकारी होती हैं। क्यों? क्योंकि वह तुच्छ अहंकार को पोषित करती हैं, वो महान अहम भाव को उदित नहीं होने देती। इसलिए यह मित सिद्धियां विघ्न कही गई हैं समाधि में। अब कह रहे हैं इति तदेतत्, ऐसा पातंजल योग सूत्र में कहा गया है। अब स्पंद कारिका का प्रमाण दे रहे हैं। स्पंद कारिका 3:10 अतो बिंदु रतो नादो रूपमस्मादतो रसः प्रवर्तन्ते चिरेणेव क्षोभकत्वेन देहिनः इत्यनेन दर्शितम्। स्पंद कारिका में ऐसा दर्शित किया गया है कि उन्मेष का अनुशीलन करने से थोड़े ही समय में बिंदु, नाद, रूप और रस नाम वाली अमित सिद्धियां अभिव्यक्त हो जाती हैं, परंतु जिस योगी का देहाभिमान पूर्णतया गला हुआ ना हो उसको ये क्षोभ में डाल देती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्मेष का अनुशीलन करने से, उन्मेष और निमेष इसके विषय में यह समझना चाहिए कि जो ईश्वर है, ईश्वर बहिर्उन्मेषो निमेषो अंतः सदाशिव, इस दृष्टि से समझना चाहिए।
कि जो परम शिव है, जब वह ईश्वर के रूप में अभिव्यक्त होते हैं तब उनके मन में सृष्टि की कामना रहती है, और जब उनके मन में संहार की भावना होती है तो वह सदाशिव कहलाते हैं। ऐसा समझना चाहिए। माने एक ही तत्व है जो बहिर्मुखी होने पर ईश्वर कहलाता है और अंतर्मुखी होने पर सदाशिव कहलाता है। तो यहाँ पर जो उन्मेष का अनुशीलन करने से, यहाँ उन्मेष का अर्थ यही समझना चाहिए कि वह एक तत्व ही उन्मेष के रूप में अभिव्यक्त है, समस्त सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त है। जब इस तरह का अनुशीलन कर लिया जाता है तो थोड़े ही समय में जो बिंदु, नाद, रूप और रस नाम वाली अमित सिद्धियां, ये जो भिन्न भिन्न प्रकार की सिद्धियां हैं, ये अभिव्यक्त हो जाती हैं। और जिस साधक का अहंकार गला हुआ नहीं है, जो देहाभिमानी है, वह ऐसे साधक को परम तत्व में लीन नहीं होने देती। कारण ये है कि उसने यह तो जान लिया कि यह शिव ही समस्त विश्व के रूप में अभिव्यक्त है, अर्थात ये जो विश्व है ये शिव का ही विलास है, शिव का ही प्रसार है, परंतु उसका उसने अनुभव नहीं किया। एकमात्र ज्ञान उसको हो गया, एक सूचना उसके दिमाग में पहुंच गई, परंतु उसने अपने अंतःकरण से उसका अनुभव नहीं किया। जब तक वह अनुभव नहीं करता तब तक वह सिद्धियां उसको अटकाए ही रखती हैं भ्रमजाल में। और जब वह यह अपने मन में अनुभव कर लेता है कि मैं, यह विश्व और यह शिव जो परम शिव है वह एक ही हैं, सब कुछ उससे अभिन्न ही है, उस परम शिव से अभिन्न सारा संसार है, सारी सृष्टि है, सारा विश्व है, सारा जगत है, सब कुछ जड़ चेतन वह शिव ही है। जब वह ऐसा अनुभव कर लेता है तो वह सिद्धियां उसको विघ्न नहीं डालती। तो परम शिव को जानना एक अलग बात है और परम शिवता का अनुभव करना एक अलग बात है। तो जो परम शिव को जान लेते हैं शास्त्र के माध्यम से या गुरु वाक्य के माध्यम से, वह लोग कुछ कुछ जाने हुए रहते हैं, माना कुछ कुछ उन्होंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, ऐसा समझ लेना चाहिए। सिद्धांत तो उन्हें ज्ञात हो ही जाता है, उस सिद्धांत के बल पर थोड़ा बहुत अभिमान के साथ में जब वह साधना करते हैं तो उन्हें सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं, वह अटक जाते हैं। परंतु जो साधक गुरु मुख से ऐसा सुन करके कि यह समस्त जगत शिव का ही विलास है, या शास्त्र के माध्यम से स्वयं जान करके कि यह जगत शिव का ही लीला विलास है, शिव का ही प्रसार है, शिव की भित्ति पर ही अभिव्यक्त है, ऐसा जान करके उसको अपने अंतःकरण में अनुभव करता है, उसको वह सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं, परंतु वह उन सिद्धियों का विनियोग किन्हीं लौकिक उत्थान या लौकिक संतुष्टि में ना करके उन सिद्धियों का तिरस्कार करके अपनी गति परमात्मा की ओर ही रखता है, तभी उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा 5वें सूत्र में अब बताया जाएगा। तो आज हमने शिव सूत्र के दूसरे उन्मेष के चौथे सूत्र के भाष्य को देखा। नारायण।